माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर यानी 6 में रैंक को रिलेशन चल रहा था, जिसमें 2 क्वेश्चन हल हुआ था। आज रैंक को रिलेशन जो हल करेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे कल डायरेक्ट था। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 44 ऑब्टेन द रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ 68, 64, 75, 50, 64, 80 अप एंड डाउन है। इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर ले जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों को अरेंज करेंगे, उसके बाद रैंकिंग करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। Calculation of rank correlation between x and y। यहाँ पर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया सीरियल नंबर, यहाँ होगा x, y, b, डिसेंडिंग ऑर्डर रैंकिंग मेथड। सबसे पहले x का मान लिखेंगे हम लोग। x इसको अरेंज करना है, दिया हुआ है 68, 64। जैसे यहाँ पर लिख देना 68, 64, 68, 64, 75, 50, 75, 50, 75, 50, 64, 80, 64, 80, 75, 40, 75, 40, 55, 64, 55, 64। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बीट है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। अब इसमें देखना है हाईएस्ट कौन है। तो यहाँ हाईएस्ट सबसे लिख रहा है 80, 80 लिखेंगे। 80 के बाद हम 75 लिखेंगे। 80 के बाद यहाँ भी 75 है। 80 लिखेंगे। इसके बाद है 75, 75 यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 75 दो बार है। 75 है दो बार, 75, 75 दो बार है, 75 हो गया। अब 75 के बाद 55, 64, 64, 50, 64, 68, 68 लेंगे। 68 डिसेंडिंग घटते 68। इसके बाद हो जाएगा 64, 60 और 64। फिर आ रहा है 64, यानी 68, 64, 64। अब लेंगे 55, 64, 1, 64 हो गया। 64, 2, 64, 3 है। 64, 3 है। 64, 3 हो गया। हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे 80, 64 हो गया।
75 हो गया। पहले 50 पे लेंगे, उसके बाद 40 पे लेंगे, 50 पे लेंगे, उसके बाद 50, उसके बाद 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 40 75 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 68 है, 1 2 64 1 64 64 3 64 3 50 40 50 40 80 80 छूटा है कहीं तक, 80 करोड़ छूटा है, पहले ही उसी है। 1 छूटा है 55, यानी 64 के बाद होगा 55, यही छूटा है, तो इसीलिए लिखा गया था 64 के बाद 55, 55, इसके बाद होगा 50, इसके बाद हो जाएगा 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैंक कोरिलेशन हम R1 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरा है वाई। वाई वाई का हम लिखते हैं 62, लिखना पड़ेगा 62 58 68 45 58 68 45 62 58 68 45 81 60 68 81 60 68 81 60 68 48 50 70 48 50 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइएस्ट हमारा 81 जा रहा है, हाइएस्ट 81 है। सबसे पहले 81 भी लिखते हैं, 81 के बाद आएगा 68 1 68 2 68 68 68 68 खत्म हो गया, 68 खत्म हो गया, 81 खत्म हो चुका है। अब 62 1 62 1 60, यहाँ पर छूट रहा है 70 70 आएगा, 68 से पहले आएगा 70 70 68 68, आ गया 62 62 62 68 हो गया था, 68 1 और 68 2 था, इधर 70 भी हो चुका है, 70 68 68 81 हो चुका है। अब लिखेंगे 62 62 60 62 हो गया, 60 भी हो गया। अब 58 भी हो गया, 58 50 50 45 50 के बाद हो गया 48, इसके बाद होगा 45। और 64 यानी ये इसको भी अब अरेंज रैंकिंग करते हैं हम लोग।
इसको भी उसी तरह से R2 कर दे रहे, इसको R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 R2। अगर दोनों को इस तरह से करने के बाद तो डिफरेंस जो आएगा एक एक, यानी पूरे डिफरेंस में इसका सब 0 आ जाएगा। तो एक को ही हम लोग चेंज करेंगे, दोनों को अगर चेंज करते हैं तो दोनों को चेंज करने के बाद फिर हल करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जा रहा है। R2 को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लेते हैं, तो रैंक जो होगा इसका डिफरेंस मतलब डी जो निकलेगा वो 1 - 1 पूरे 0 हो जाएगा। तो R2 को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों को करने के बाद बासठ अंठावन अड़सठ 62 58 68 62 58 62 58 68 45 81 60 45 81 60 45 81 60 45 81 60 62 48 68 48 50 62 48 50 70 10 हो गया। अब इसको हम लोग रैंकिंग करेंगे। सबसे हाईएस्ट है वहाँ लिए 68 81 68, यहाँ 2 ले लिए 70 68 तीन लिए 68 68 68 और 68 सेम है, यहाँ पर 68 है तो इसका डिजिट 3 हो गया, यानी ये 68 का भी यहाँ रैंक 3 करते हैं हम लोग। 3 68 68 फिर हो गया 70 का 68 हो गया 81 70 68 68 62, यहाँ हो जाएगा 4 62 के बाद हो जाएगा 58 68 48 81 60, ये हो जाएगा 4 4 68 48, हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6 6 4 7 1 48 50 6 7 और एक छूट रहा है 58 62। एक नंबर में 70 को लिए थे हम लोग, एक नंबर में 81 को लिए, उसके बाद 70 को लिए 2, 3 नंबर में हम लोग 68 लिए। 68 2 जगह है, 3 नंबर हो गया। 68 के बाद आएगा 62, 68 के बाद आया 62 तो 4 नंबर हो गया। और फिर आ गया 5 नंबर में आएगा 60, यहाँ आ गया 5 नंबर 60 हो गया 5 नंबर। 68 हो चुका है, 48 हो गया है और 50 हो गया 1 2 3 यानी 58। यहाँ हम 50 को 5 लिखे हैं, 45 68 3 60 5 60 5 तो 4 कहाँ है, 4 है 62 में, ठीक है 4 है तो 5 यहाँ जो है हमारा 50 में है, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 2 6 हो चुका है। चलिए अब निकालते हैं डी, R1 माइनस R2 इसका टू डी, और यहाँ होगा D²
अब याद रखेंगे, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 5 गया -3, 3 में से 3 0, 4 में से 7 गया -3, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 9 6 3, और 10 में से 2 गया 8, 10 2 8। एक चीज़ और देखना होगा यहाँ, वो तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 80 75 75। तो 75 75 एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 75 को 2 सीरीज में लेके चले हम लोग, बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं d², क्योंकि यहाँ पर सेम डिजिट दिए हैं हम इसका, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 0, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 1, 4 चौका 16 4 9। सिग्मा d² हो जाएगा 9 4 13 19 21 26 34 5 35 5 40 4 44 50 3 53 3 5 100 160। पुनः ऐड करते 9 4 13 अच्छा 19 21 26 34 5 35 5 40 4 44 50 3 53 5 160। राइट कोरिलेशन इसका जो होता है 1 - 6 इंटू सिग्मा d² डिवाइडेड बाई n इंटू n² -1 फॉर्मूला है। और राइट कोरिलेशन स्मॉल लेटर से लिखा बुक में, तो 1 - 6 इंटू d² हो जाएगा 73, बटा हो जाएगा हमारा n, तो 10 दहाई 100 में से घटाए 99, 99 को 10 से गुना करेंगे तो 990, आगे से इसका हो गया 990 माइनस 6 या 18 का 8 में 6 7 42 43 बाई 990। देखते हैं 10 में से 8 घटाया 2, 10 8 2 8 3 5 8 3, 8 में से 3 घटाया 5, 9 9 4 5 552, यहाँ पे 990। 990 552 भागे 990 0.55। आंसर आ गया है। इससे पैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 54 आया है 55, यानी 0.55 ये आंसर है रैंक कोरिलेशन का। अब हम लोग दूसरा एक देखते हैं, इसी को चेक करके देखते हैं कि सेम डिजिट में हमारा क्या आंसर आता है। जैसे इसको हम हटाते हैं अभी रैंक को, और ये जो रैंक है तो सजाया हुआ, चूँकि 62 68 है, 68 3 है, 68 3 लिखा हुआ है, सेम रैंक दिए हैं चूँकि सेम डिजिट है। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, सबसे पहले हाईएस्ट में देखते हैं 40 50 55 64 64 80 एक नंबर हो गया, 75 2 75 2 68 3 68 3 68 64 4 64 4 64 4 3 था 5 6 और 7। चेंज करके देखते हैं, एक आंसर आ गया है। दूसरा का क्या कंडीशन बताता है, क्या फर्क पड़ता है। इसको कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ यहाँ चेंजिंग होगा।
यहाँ पर रैंक जैसे 75 है तो पहले दिया, लेकिन नियमतः अगर 75 को 2 दिए तो 75 का रैंक भी 2 होगा। अब देखते हैं क्या डिफरेंसेज आता है। यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ R2 है तो माइनस हो जाएगा 3, 2 5 माइनस 3, 2 3 माइनस 1, 3 माइनस 7 4, 4 1 3, 4 5 minus 1, 4 3 1, 5 6 1 minus 1, 6 6 0, 7 2 5। एक्चुअल यही होना चाहिए 9 9 1 16 9 1 1 1 25 डी स्क्वायर 25 1 26 1 27 1 28 30 30 और 7 37 और 3 40 और 10 43 और 3 54 64 3 63 7 70 2 72 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर से जो 9 9 18 19 21 5 25 5 30 और 4 34 35 36 37 और 3 40 और 2 42 के 2 हाथ में रहेगा 4 और 2 यहाँ हो गया 6 6 केवल होगा 6 5 1 6 1 7 1 8 9 70 3 20 3 23 1 24 36 3 33 7 40 2 42 2 हाथ में 4 4 2 6 62। अब यहाँ करते हैं 62, तो ये हो जाएगा 62 का एक बार तो लिखना होगा 1 माइनस 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 6 36 है 37 और यहाँ वही हो जाएगा 9 का स्क्वायर है 9 का 10 का स्क्वायर है तो 10 का 100 में से 9 990 यानी 990 माइनस 372 बटा 990 R इक्वल टू R। तो 10 में से 2 घटाए 8, 8 में से 7 घटाए 1, 8 में से 7 घटाए 9, 3 से 3 होगा 118 बटा 990 काटने के बाद छः सौ 18 618 भागे 990। पहले जो रैंक दिया गया था वहाँ था उसी के अनुरूप वो आंसर आ रहा है, लेकिन चूंकि एक ही में यहाँ पर हम लोग ये कहा कि रैंक लिए हैं 4, अगर 68 है 3 तो यहाँ भी 3 लिए थे हम लोग, 68 है 3 यहाँ भी 3 लिए थे 46 6। हम लोग यहाँ जो रैंकिंग किए हैं इसको कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं, इसलिए हम लोग अप और डाउन हो रहा है काशी। तो यहाँ जब डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग चेंज कर दिए हैं, इसको सीरियली ही लेंगे, यही सही है, यानी सीरियली लेंगे हम लोग 1 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से वही रिपीट कर दे रहे हैं हम।
ऐसे बिना चेंज किए डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हल हो जाएगा। अब 1 और 4 -3 -3 0 -3 4 1 1 7 4 6 2 6 3 2 8 10 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 2 हो गया 1 4 3 2 5 3 ठीक है 3 3 0 4 7 3 5 4 6 1 6 5 1 7 3 4 8 6 2 9 6 3 हो गया। यहाँ लिखते हैं 3 तिहाई 9 16 1 16 9 9 18 2 20 7 27 1 28 2 30 4 34 6 40 4 44 44 6 50 और 3 53 4 57 के साथ हाथ में रहा 5 5 और 6 11 हुई 12 हुई 13 फिर से देख ले रहे हैं उसको 80 1 76 2 3 4 5 6 इसको तो हम लोग चेंज किए नहीं थे 62 58 68 7 8 2 हाइएस्ट चलिए यहाँ इक्वल टू हो गया 1 - 6 × 20 पर 137 बाई 990 यानी 10 99 100 में से घटा 99 और गुने हो जाएगा 10 RS = 1 घटाओ 6 7 42 के 2 हाथ में 4 6 18 4 22 के 2 हाथ में 2 6 2 8 8 बाई 990 RS = हो जाएगा 990 - 822 बाई 990 - 822 बाई हो जाएगा 990 RS = हो जाएगा 10 2 8 10 2 8 8 2 6 और 9 7 180 69 बहुत का डिफरेंस आया। कैसे आया था सर? अस्सी 1 75 2 75 2 68 3 64 4 64 4 4 ऐसे ही था 64 4 64 4 55 हो जाएगा 5 56 50 6 और 7। जैसे यहाँ पर लिया गया है R2 में हम लोग सबसे हाईएस्ट कोई 81 के लिए हैं 68 हमारा आया 3 बार 68 3 यहाँ पर है 68 यहाँ 2 जगह 3 लिए थे और कोई डिजिट जो आया है उसको हमने लिया है उसको सेम मतलब रैंक दिए हैं। यहाँ पर रैंक सीरियली बैठाने के बाद तानी उस समय कैसे आया दोबारा आंसर आ नहीं रहा इसलिए इसको पुनः कन्वर्ट चेंज कर दिए। अब देखते हैं क्या चेंजिंग आता है।
यहाँ आया R1 1 घटाओ 4 -3 -2 5 3 2 -3 1 3 -7 4 3 -7 घटाओ -4 4 1 घटाओ 3 4 में से 5 घटाए -1 4 में से 3 घटाए 1 5 में से 6 घटाए -1 6 में 6 0 7 में से 2 घटाए 5। कारण कि जैसे 75 है तो 75 का अगर 2 यहाँ रैंक दिए तो यहाँ भी 75 2 ही होगा। उसी तरह से 64 है तो 68 के बाद 4 4 लिए हैं और ऐसे ही रियल में होना चाहिए जैसे यहाँ पर दिए हम लोग। अब देखते हैं इसका क्या करना है। 9 D² 1 4 3 2 5 2 3 3 7 4 1 4 5 4 3 5 6 1 6 6 0 सही है। 3 3 9 3 3 9 1 16 9 1 1 1 25 5 1 6 1 7 1 8 9 17 3 20 3 23 1 24 24 36 और 3 33 7 40 2 42 के 2 हाथ में रहा 4 4 और 2 6 और 1 7 4 2 6 1 7 यानी R = आया हमारा R = 5 1 6 7 1 8 9 17 20 23 24 26 27 7 5 5 1 6 5 1 6 1 7 1 8 9 17 3 20 और 3 23 1 24 36 और 3 33 और 7 40 और 2 42 वहाँ पे 4 1 5 5 और 2 7 सही है। 1 - 6 × 72 बाई डायरेक्ट कर देते हैं 990 RS = 990 माइनस 6 × 12 के 2 6 × 12 हाथ में 6 से 43 है 43 बटा हो जाएगा 990 0 2 10 में से 2 घटाया 8 होगा 10 2 8 8 3 5 8 3 5 यहाँ बच गया 9 4 5 यानी 10 2 8 8 3 5 9 4 5 990 यही सही है। वो कैसे आया था आंसर कंफ्यूजन पड़ गया पता नहीं। अब हम दोबारा इसको निकाल लेते हैं। आंसर दिया हुआ 54 उस समय भी आया था यही डिजिट था याद है नहीं 5 5 8 भागे 990 558 भागे 990 यानी 0.56 आ रहा है 3 है चल सकता है या जोड़ घटाव कहीं सही यही आंसर है। याद रखेंगे कि रैंकिंग करते समय जैसे 1 को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए हैं लेकिन रैंक जैसे अगर 75 को 2 दिए तो 75 को 2 ही देंगे 68 को 3 दिए कहीं अगर 68 होगा तो 3 ही देंगे 64 को 4 दिए तो 3 बार 4 आया 55 एक बार है 50 40 और यहाँ पर क्या सिस्टम मैंने अपनाया कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज ही नहीं किया 62 अप डाउन कर रहा है देख रहे हैं। हाईएस्ट सबसे ऊपर होगा 81 को मैंने लिया 81 के बाद देखें क्या 2 नंबर आया 70 3 नंबर में देखते हैं 68 है 68 और कहीं है तो 3 ही मैंने दिया है रैंक 58। तो ये जो बनाने का तरीका है ये सही है। सेम डिजिट का सेम रैंक देना है यानी यहाँ काटने के बाद हमारा 0 पॉइंट जो पहले आ रहा था 5 6 यानी 55 आंसर है 55 56 चल सकता है। तो रैंकिंग करना है अपने। एक और क्वेश्चन देखते हैं या इस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। रैंकिंग जो करना है वो मिस्टेक था सीरियली जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने चेंज किया इसको तो रैंक जो देना होगा रैंक जो हम देंगे अगर 75 दोबारा है तो हम इसको तीसरा नहीं दे सकते क्यों उसका मतलब निकलता है कि 75 नहीं बल्कि 70 हो गए। तो सेम रैंक दिए तो सेम रैंक देने के बाद
यहाँ भी वैसे ही मैंने किया था, जैसे रैंकिंग दे रहे थे हाईएस्ट 1 है 81, इसके बाद अगर हमारा आया है 72 व 68 देख रहे हैं, यहाँ पर 68 है 3, उसके बाद 68 यहाँ पर भी है, तो 68 को 3 दिया है रैंक, तो यहाँ भी 3 रैंक दिए, तो इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 4 3 सही है, 2 5 3 2 3 1 3 7 4 सही है, 4 और 1 3 4 5 1 4 3 1 5 6 1 6 6 0 7 में से 2 गया 5 5 25 1 1 3 3 9 4 14 16 3 3 9 9 9 18 19 20 5 25 5 30 4 34 35 36 37 39 42 4 4 और 5 और 7, एक्यूरेट सही है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर 46, इसको यानी बिना डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज किए हल करते हैं इसको, जैसे किया गया था कल। क्वेश्चन यानी इसमें रैंकिंग मेथड में एक याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, बन जाएगा। जैसे दिया हुआ फाइंड द रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी यहाँ निकालना है कैलकुलेशन ऑफ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यही इसका हेडिंग होगा। और जो 45 है 56 है 39 है उसका रैंकिंग है, जो जैसे अगर 45 56 है, इसमें हाईएस्ट है हमारा 60, तो 60 को 1 देंगे, 60 के बाद 56 2 आएगा, 56 2, उसके बाद है 56 के बाद 54 3, फिर हो गया जो 54 है और 56 2 जगह है, तो उसका रैंक हम लोग जो 56 का अगर 2 दिए हैं तो दूसरे 56 का 2 ही देंगे, ठीक है, कहीं भी डिसेंडिंग में हो या असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, हल हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि अगर सीरियली आप देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है एक ही डिजिट का, यानी जैसे अगर यहाँ पर दिया हुआ है मान लीजिए 80 और दूसरा का 80 आता है, तो एक को 80 दिए है 1, तो दूसरा का 80 को 2 देते हैं, तो रैंकिंग में डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हल उस तरह से किया गया और आंसर टैली भी किया। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये रैंकिंग कोरिलेशन यानी रैंकिंग कोरिलेशन में 1 या 2 क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे, जैसे कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग। रैंक से रिलेटेड नहीं है, ये वीवीआई क्वेश्चन दिया हुआ, नंबर ऑफ पीयर्स ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन द अर्थमेटिक मीन। इस तरह का क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें अभी तक एक क्वेश्चन नहीं मिला है, बल्कि इस क्वेश्चन को यानी बुक में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन डॉक्टर DM गुप्ता की बुक से क्वेश्चन जो हल करेंगे उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन अर्थमेटिक मीन दिया हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला को यूज़ करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। आज मैं अपने लेक्चर को, चूँकि रैंकिंग मेथड में वो चेक करके देखा जा रहा था कि अगर 70 है 2 बार, तो 70 को हम 70 यानी 1 लिए हैं, तो दूसरा बार में 70 को 2 लेकर के देखते हैं, तो डिफरेंस आ गया, हल मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम एक डिजिट को एक, जैसे हाईएस्ट डिजिट 81 है 80 है, उसको 1 नंबर रैंक दिए हैं, तो सर का बार अगर 80 आता है तो या 81 आता है, तो अगर 2 दिए हैं तो दोनों को वही रैंक देना है। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हुए अपने सभी व्यूअर्स
और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।